गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 59। 58 मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है अलग अलग छोटे वीडियो बना करके। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, देखिए, समझिए, नोट करिए और कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 59 क्या कहता है। तो बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। मॉर्गेज वेन टू बी बाय एश्योरेंस, यानी कि जब हम बंधक कर रहे होते हैं और अपनी संपत्ति बंधक में दे रहे होते हैं और सामने वाले से धन उधार ले रहे होते हैं तो उसे कुछ एश्योर करने के लिए भी चाहिए होता है, उसे विश्वास दिलाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक काम है, वो सही काम है, कोई हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो उसी एश्योरेंस के बारे में ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 59। वहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप बंधक करें तो लिखा पढ़ी करके करना चाहिए। वैसे भी हम आप आम भाषा में बात करते हैं कि भाई कोई भी काम हो इस तरीके का तो हमें लिखा पढ़ी ज़रूर करनी चाहिए। इसका मतलब ये आम भाषा का यही है कि जब हम बंधक कर रहे होंगे तो हमें वो चीज़ कागज़ पर मौजूद दिखनी चाहिए, सामने वाले को भी जिससे हम उधार ले रहे हैं उसको भी यकीन होना चाहिए और मेरे पास भी एश्योर होने के लिए कुछ पेपर होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस बताई गई है जो कि आपको एश्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि करके। सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रतिभूत मूलधन जो है, प्रतिभूत मूलधन वो पैसा हुआ जो आप अपनी संपत्ति रख करके कर्ज ले रहे हैं। तो जो आपका पैसा है अगर उसकी कीमत 100 रुपये से अगर ज़्यादा है तो ये तो आप जानते ही हैं टीपी एक्ट में कि आपने कई बार सुना पढ़ा भी होगा कि अगर जो मनी है वो 100 रुपीज़ से अगर बढ़ी हुई है, ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न में ही सारा काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा आपने उधार लिया है धन अपनी संपत्ति का बंधक रखें तो फिर आपको, यानी बंधककर्ता जो होंगे जिनकी संपत्ति दी जा रही है और जो कर्ज ले रहे हैं उनको हस्ताक्षर करना होगा, यानी अपना साइन करना होगा। और साइन करने के बाद एटलीस्ट यानी कम से कम 2 साक्षी उसको अनुप्रमाणित ज़रूर करेंगे, यानी अटेस्ट करेंगे। और अनुप्रमाणित करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। वो पेपर जो आप कर रहे हैं वो रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए और लिखत में तो खैर होना ही चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके का आप बंधक कर रहे हैं अपनी संपत्ति का वो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं होना चाहिए, यानी कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड्स वाला मॉर्गेज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ और प्रोसीजर है। अब हक विलेखों के निक्षेप बंधक में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको सिर्फ पेपर रखने होते हैं, अपनी संपत्ति के कागज़, और आप अपना धन जो है उठा सकते हैं। तो इतनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके देखें। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो धन उधार लिया है अगर उसकी कीमत 100 रुपये से कम है तो आप ऊपर लिखे तरीके को फॉलो करिए। जैसे आप बंधककर्ता का साइन होना चाहिए, कम से कम 2 साक्षी अनुप्रमाणित करेंगे, रजिस्ट्रीकृत भी होगा, लिखित भी होगा। तो ये सब आप फॉलो करिए, ये आपके ऊपर है। बट अगर आपका 100 रुपीज़ से कम है, जो आपने धन उधार लिया है वो 100 रुपये से कम है, तो फिर आप ओनली डिलीवरी करके भी प्रॉपर्टी की आप अपना बंधक कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी की डिलीवरी की जा सकती है और आपका बंधक हो जाएगा। आप ऑरली भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि आप जब सिर्फ डिलीवरी करेंगे तो वो आपका सादा बंधक नहीं होना चाहिए। और बंधक को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको बंधक के सारे प्रकारों को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आपको आगे के प्रोसीजर समझ में आएंगे। आप जा कर के एक एक वीडियो चेक कीजिए। सारे प्रकारों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। सेक्शन 59 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप इसके बाद अपना बेयर एक्ट बुक वगैरह खोल के देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।
नहीं आया तो अनलाइक मार दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।